किसी ने क्या बड़ा खूब कहा है कि अगर भरोसा सिर्फ कृष्ण पर हो तो आपकी सहायता ही नहीं बल्कि आपके सारथी भी बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई दिनेश। आज आपको एक छोटी बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक वृंदावन से आ रही माता जी, बूढ़ी माता जी की है और एक कहानी जो लिखते हैं उनकी है। तो जो कहानी लिखते हैं वो बताते हैं कि मैं एक बार वृंदावन से ट्रेन की यात्रा कर रहा था। तो उसमें जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा तो मैं जैसे तैसे करके अपने कंपाउंडर कोच के अंदर पहुंचा तो वहां पर 5 वाले डिब्बे में एक माताजी बूढ़ी बैठी रो रही थी। तो 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रेन चल चुकी थी, तो करीब टाइम हो गया था 10 मिनट का। तो मैंने सोचा कि इतना देर क्या विवाद चल रहा है, मैं भी जाके देखूं। तो जैसे ही मैं पास में गया तो वहाँ लोगों की भीड़ थी और वो एक दूसरे लोग माताजी से पूछ रहे थे कि माताजी आप क्यों रो रही थी। तो माताजी उनसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जो कहानी लिखते हैं वो बताते हैं कि मैं माताजी के पास में ही बैठ गया और 10 मिनट पूछने पर कि माताजी क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ, इतना पूछने के बाद माताजी ने रोते हुए अपने एक हाथ में लिफाफा थमाया। जो मैंने देखा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। उसमें 4 पेड़े थे, एक 200 रुपये की नोट थी और एक छोटा सा पत्र था जिसमें से इत्र की सुगंध आ रही थी। तो मैंने माताजी से पूछा कि माताजी इस लिफाफे में क्या है। इसमें तो 200 रुपये है और 4 पेड़े है और एक इत्र से लिखा लेटर है, उसमें से इत्र की सुगंध आ रही है। तो माताजी ने बड़े ध्यान से बताया कि मैं वृंदावन में गई थी, वहाँ पर घंटों की कतार में बैठने के बाद में मुझे नंबर मिला। तो मैं जैसे ही दर्शन करने गई तो मैं पेड़े चढ़ा रही थी और 200 रुपये दे रही थी। तो जैसे ही मैंने पेड़े और 200 रुपये श्री कृष्ण को भेंट की मंदिर में पुजारी जी को, तो पुजारी जी ने जैसे तैसे करके एक पेड़ा वापस दिया। तो मैंने उनसे पुजारी जी से बोला कि मैं 200 रुपये भेंट गया है तो मुझे 2 पेड़े चाहिए। पुजारी जी ने बोला कि चलो चलो जल्दी निकलो, यहाँ भीड़ बहुत है। तो इस कारण से मुझे वहाँ से धकेल दिया। तो मैं जिद पर अड़ी रही और अपना एक पेड़ा था वो भी उनको वापस दे दिया कि आप रख लो आपके पास में। दोस्तों, इतना कर देने के बाद मैं सीढ़ियों पर आके बैठी थी और रो रही थी कि प्रभु के चरणों में आए। 2 पेड़े भी नहीं मिले जबकि मैंने 200 रुपये की भेंट की है। जो लिखते हैं कहानी वो बताते हैं कि माताजी ने बोला कि मेरे पास में एक बच्चा आया, उसने ये मेरे को लेटर थमा दिया और बोला कि माताजी ये आपके पास रख दो। मैं हाथ धो के जस्ट नल के पास से आया तो माताजी ने थाम लिया कि लाओ बेटा मैं रख देती हूँ, आप हाथ धो के आ जाओ। तो बच्चा मुझे देख के जैसे ही निकला तो नल की तरफ गया, उसके बाद में वो वापस आया ही नहीं। मैं 1 घंटा इंतज़ार कर देने के बाद में मैंने लिफाफा खोला तो उसमें से 200 रुपये की एक नोट थी, 4 पेड़े थे और एक इत्र से लिखा हुआ एक पत्र था। उसमें लिखा था कि माताजी छोटी छोटी जिदों पर आप अपने लाले से नाराज़ ना होइए, वो लेटर है। तो दोस्तों, इस छोटी कहानी से यह सार मिलता है कि छोटी छोटी बातों पर अपने कृष्ण कन्हैया से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो आपकी सहायता ही नहीं बल्कि सारथी भी कभी कभार बन जाते हैं। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और मिलते हैं इस तरह की स्टोरी, मोटिवेशन स्टोरी के साथ में